द कैमरा, दस हैंडी, एक बार वापस बताऊंगा आपको मैं. द कैमरा, दस हैंडी, कैमरा इज कैमरा, दस हैंडी इज मोबाइल, देयर कंप्यूटर इज कंप्यूटर, दस हेम्ड इज शर्ट, द होजे इज पैंट्स, देयर ब्रूडर इज ब्रदर, देयर फादर इज फादर, दस मोटोराड इज मोटरसाइकिल, the mutter is mother, the eltern parents, the simmer is room, thus house is house, thus auto is car, their wagon, wagon is also car actually, Volkswagen, thus auto उनका स्लोगन था पहले, thus auto, their wagon, thus mofa is motorrad and farad together, moped, दस टुक टुक मतलब रिक्शा, और वो अपना वाला जो तीन पहिए वाला समझो आप इसको, है ना, टुक टुक, तीन पहिए वाला रिक्शा है, उनको हम लोग दस टुक टुक ही बोलते हैं. दस राट इज साइकिल, दस टैक्सी इज टैक्सी, दस स्वाई राट मतलब टू व्हीलर, राट का मतलब पहिया भी होता है और राट का मतलब साइकिल भी होता है, और स्वाई टू को बोलते हैं, तो स्वाई राट मतलब दो पहियों वाला मतलब टू व्हीलर, कोई भी टू व्हीलर को आप स्वाइराट बोलेंगे. दस फाराट साइकिल, दस राट इज ऑल्सो साइकिल, डे रोलर इज स्कूटर, फ्लूगसॉय इज एरोप्लेन, डे शिप इज शिप, शिप इज शिप, पानी में चलती है शिप, वो वाली शिप. और द U-Bahn इज मेट्रो, डे चुक इज चुक चुक मतलब ट्रेन, डे ट्रैक्टर इज ट्रैक्टर. कोई वर्ड जो आपको नहीं आता हो पूछ सकते हो आप, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा. Das Hemd, what is Hemd? Shirt. Yeah, das Hemd is short. Das Handy, Mobile. das Handy is mobile, correct. The computer, the hose, pants, das Zimmer, room, das Haus, house, the mutter, mother, tuk tuk, Auto. Three-wheeler. yeah, three wheeler, yes, very good, yeah, okay, yeah. Und das Zweirad, Two-wheeler. two wheeler, das Rad और Fahrrad, Cycle. der Roller, Scooter. Flugzeug, Aeroplane. Zug, Pen. train, and tractor, tractor. Okay, yeah, klar, sehr schön, gut. ये वर्ड्स हैं, सो टफ नहीं है एक्चुअली. एक के बाद एक हमारे काफ़ी वोकैब भी हो जाएगी और सेंटेंस मेकिंग भी हम लोग कर लेंगे आराम से. बस सिस्टमेटिक एक के बाद एक पॉइंट हमको सीखने पड़ेंगे. इसके अलावा कुछ रीडिंग, जैसे जो आपको रूल बताए उसी के हिसाब से आप ट्राई करोगे. 10-5 वर्ड आज के लिए यही है, लर्न करने के लिए तो आपको, और जो आपको वो कॉन्सेप्ट बताया थोड़ा सा वो पढ़ना है घर पे. उसके अलावा केवल रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे. जो भी हमने अभी रूल देखे हैं 2, 5, 10 उसी के हिसाब से आप ट्राई करोगे कि इसको पढ़ना क्या है. ड्राई, बिकॉज ई आई बोलना नहीं है, कोई मीनिंग पे नहीं जाना है, केवल रीडिंग की बात करी है अपन ने. सो इसको बोलेंगे ड्राई, राइट, ड्राई. इसको क्या बोलेंगे?
क्यों क्या बोलेंगे इसको? क्यों क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? ये फू है, तो वो फू नहीं है फिर। फ्यू फ्यू। जब भी एक रूल बताया था आपको मैंने कि जो उमलाउट वाले हैं ना, उमलाउट से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू, ये यू के अलावा जो भी अल्फाबेट्स हैं, जैसे टी पी एम ना, सपोज एम आ गया तो ये हो गया म्यो, आधा हो जाएगा वो। उमलाउट से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आए तो उस कॉन्सोनेंट को हाफ पढ़ेंगे हम, इसलिए ये है म्यो और ये है फ्यू, हाफ हो जाता है वो, तो ये है फ्यू। ये कॉन्सोनेंट आएंगे यस, ये है फ्यून्फ, फ्यून्फ। ओके, इसको क्या रीड करेंगे हम लोग? क्या है ये? CH का रूल बताया था। CH से पहले अगर AOU आए तब तो CH को ख पढ़ेंगे, और AOU नहीं आए तो CH को श पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ? जेश। ई जो है, एस का रूल बताया था आपको, ये रीडिंग की प्रैक्टिस करा रहा हूं वापस। एस का आपको रूल बताया था कि एस के बाद में अगर वोवल आ जाए तब तो एस खुद जय बन जाएगा। एस के बाद में कोई भी वोवल आए तो एस खुद जय बन जाएगा, और नहीं आए तो नहीं बनेगा। तो इसमें वोवल आ गया एस के बाद में, ये आ गया, तो ये जे है और ये हो गया श, ये है जेश। क्या है ये? जेश। लेकिन अगर मान लो मैं एस उड़ लगा दूं तो अब ये जेश नहीं है। अब एक रूल और बताया था आपको मैंने CH का, कि CH से पहले AOU आए तब तो CH ख है, और नहीं आए तो श है। लेकिन अगर CHS एक साथ आ जाए तो फिर ये साउंड होगा। अब जैसे ये CHS एक साथ आ गया तो बाकी भूल जाओ, ये कॉम्बिनेशन अलग है, ये है जैक्स। तो इसको ऊपर वाले को आपने बोला फ्यून्फ, इसको आप बोलोगे जैक्स। इसको क्या पढ़ोगे? फियर। यस, क्योंकि वी को फे पढ़ते हैं अपन। और आई ई का रूल बताया था, आई ई इज ई, आई ई है ना, तो ये फे के आगे ई लग गया फी। इसको पढ़ेंगे क्या पूरे को? फियर। आर का रूल याद करो, आर का रूल बताया था कि आर को नॉर्मली तो रे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आर लास्ट में आ रहा है तो हम उसको अर पढ़ते हैं। तो यहां लास्ट में आ रहा है ना, फियर, तो हम इसको बोलेंगे फियर। फियर, ये वो रीडिंग की रूल है, एक बार लर्न करना पड़ता है, भले ही शुरू में 5 दिन लग जाए, 10 लग जाए, बट एक बार पकड़ में आ गया तो फिर आपको कोई A1 में ही आपको MB की किताब भी पढ़वाएगा तो आप सब पढ़ोगे बढ़िया, समझ ना आए क्योंकि मीनिंग ना आए आपको, लेकिन रीड प्रॉपर करोगे, दैट इज फॉर श्योर। ओके, इसको क्या पढ़ोगे? नूल या नुल? नुल, क्योंकि डबल कॉन्सोनेंट आते ही हाफ हो जाता है, ये भी रूल बताया था। तो ये डबल एल आ गया ना, हाँ, डबल कॉन्सोनेंट आते ही हाफ हो जाता है, तो ये है नुल। नुल, इसको क्या पढ़ोगे? आइंस। से को से पढ़ोगे कि जय पढ़ोगे? सही पढ़ेंगे, बिल्कुल सही,
क्योंकि एस के बाद में वोवल आए तब जय पढ़ते हैं, एस प्लस वोवल हो तो जय पढ़ते हैं, तो एस के बाद तो कोई वोवल नहीं आ रहा, तो ये फिर आइंस हो जाएगा आपका, आइंस, आइंस। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे आप? स्वाई, क्योंकि ई आई को आई पढ़ते हैं ना, और जेड को पढ़ते हैं हम लोग से, तो उस हिसाब से तो ये हो गया लगता है स्वाई, स्वाई, स्वाई। ओके, ये क्या हुआ? ये लगता है ड्राई हो गया, ड्राई, डी आर, ड्र और आई, सो ड्राई, ड्राई। इसको ऐसे नहीं पढ़े कोई, ड्राई करने के बजाय ड्राई करे तो आई थिंक ज्यादा सही है, क्योंकि रै के साथ आई बना तो ये राई बना, और डी तो डे है ही, सो ड्राई। ओके, अगर इसको पढ़ना पड़े तो कैसे पढ़ोगे? सी एच को ख पढ़ा कि श? ख, क्योंकि सी एच से पहले अगर ए ओ ऊ आए तो सी एच को खुद को ख पढ़ते हैं, तो इसमें आ गया सी एच से पहले ए ओ यू, तो ए खुद तो है आ और आठ, इसको आठ पढ़ेंगे। ईयू को क्या पढ़ते हैं? ईयू को जर्मन में ओए, ईयू इज ओए, ओए। इसको क्या पढ़ोगे? नॉइन, नॉय, नॉइन, यस, क्योंकि नए हो रहा है उसके बाद में। ईयू तो ओए है, लेकिन नए के साथ ओए आया तो नॉय हो गया, सो नॉइन, यस, आठ, नॉइन। ओके, उबासी, उबासी को बोलते हैं गेनन, आई किसी को? गेनन, गेनन क्यों पढ़ा इसको? क्योंकि एच अगर बीच में आ जाए तो साइलेंट रहता है, एच अगर आ जाए तो साइलेंट रहता है। कभी कभी उबासी भी साइलेंट रहती है, लेकिन वो आपको क्या स्पीकर ऑन था आपका, तो गेनन, तो ये भूल गया, साइलेंट हो गया यहाँ पे, गेनन, गेनन, लास्ट में एच आएगा, तो हाँ पढ़ेंगे हम लोग। इसको क्या पढ़ेंगे? सेन पढ़ेंगे इसको, सेन, सेन। क्यों? एच तो साइलेंट है, बीच में आया तो, और जेड को आदत है और से और ए की मात्रा लग गई तो सेन, न है ये हुई, सेन, सेन, या। ओके, एक और बताओ, इसको क्या पढ़ेंगे? जीवन, यस, आई ई को ई पढ़ते हैं, दैट्स राइट, बिकॉज आई ई को ई पढ़ते हैं, सही पढ़ रहे हो आप। और एस के बाद में वोवल आए तो एस को जय पढ़ते हैं, तो पहले तो एस इसमें है, इसके बाद में वोवल है तो एस तो बन गया जय, और जय के आई ई की जी की मात्रा लग गई जी, और ई एन लास्ट में आए तो अन, तो ये हो गया जीवन, जीवन। एक बार वापस रीड करो इसको, सेन बोलो, सेन, नॉइन, आठ, जीवन, sechs, fünf, fünf, vier, drei, zwei, eins,
null. Yes. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4, ये यहीं पे हम लोग इसको एक बार वापस लिख देता हूं मैं सीधा सीधा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी आपको लास्ट चीज है आज के लिए, बस ये भी आपको लर्न करना है। ये काउंटिंग है जर्मन लैंग्वेज में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10। इसको आप लिख लो एक बार। कहीं भी कुछ खरीदोगे तो पता रहना चाहिए ना कितने रुपए दिए हैं उसने वापस। काउंटिंग कर लोगे तो फिर पता रहेगा आपको। Das ist dann alles für heute.